हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो आज मैं आपको नंबर सीरीज वाला और रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला कंसेप्ट बताता हूं। और फिर उन पे मैं क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व करा चुका हूं प्रीवियस ईयर के। आप वीडियोस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूं कि आपको क्या क्या कंसेप्ट लगाने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको नंबर सीरीज का बताऊं तो देखिए नंबर सीरीज में क्या होता है कि जिस टाइम पे कोई भी आपको नंबर सीरीज दी गई हो तो जस्ट लाइक जैसे मैंने मान लीजिए कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3, 10, 20, 33, 49, 68। ठीक। तो आपको हद से हद क्या करना है, 2 से 4 अप्रोच लगानी है। सबसे पहली बात क्या कि ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। आप इनका इस तरीके से डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितने का चल रहा है। नहीं डिफरेंस आ रहा है और यहां पे कोई रिलेशन नहीं बन रही है, तब आपको सेकंड स्टेप डिफरेंस देखना है। सेकंड स्टेप डिफरेंस अगर आप देखना चाहें तो यूपीएससी ने 3 स्टेप डिफरेंस तक क्वेश्चन को पूछा है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस एंड सीरीज करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, मतलब वो वीडियो को। तो सेकंड स्टेप डिफरेंस देखना है। सेकंड स्टेप डिफरेंस का क्या मतलब होता है, इसके डिफरेंस का भी डिफरेंस कितना आया है, इसके डिफरेंस का भी डिफरेंस कितना आया है। अगर यहां पर भी नहीं होता है, आपको कोई भी अरेंजमेंट नहीं मिलता है, तब आपको देखना है थर्ड स्टेप डिफरेंस। इससे ज्यादा नहीं जाना है, थर्ड स्टेप डिफरेंस, यानी कि फिर इनके भी डिफरेंस का डिफरेंस देखना है। अगर रिलेशन बनती है कोई तो ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में अभी तक 3 स्टेप डिफरेंस का ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं सॉल्व भी करा चुका हूं। आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है वो, 4 का लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से 252 उसका आंसर है, वो मैं सॉल्व करा चुका हूं क्वेश्चन को। तो 3 स्टेप तक डिफरेंस देखना है। ये चीज अगर आपने देख ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ आप क्या करेंगे कि इफ अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आप ये चेक करेंगे कि कहीं मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, इनके डिफरेंस वगैरह में कुछ ऐसा कॉमन रिलेशन तो नहीं आ रही है। फिफ्थ की कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा है इसके डिफरेंस में, कोई ऐसा रिलेशन डिवाइड की तो नहीं बन रही है। सिक्स्थ आप चेक करेंगे कि कहीं स्क्वायर का तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप चेक करेंगे कि स्क्वायर प्लस 1 का तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 10। तो स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, या स्क्वायर माइनस 1 का तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक। तो आप ऐसे 2 तक चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर प्लस 2 या स्क्वायर माइनस 2 का तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक। जस्ट लाइक कैसे कि या तो हो सकता है कि स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, फिर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16। अब क्या हो सकता है कि स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस चल रहा हो, सर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। ऐसे तो डिफरेंस नहीं चल रहा है, माइनस का तो डिफरेंस नहीं चल रहा है स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 का डिफरेंस। ठीक, मतलब स्क्वायर 3 का डिफरेंस, यहां पे 8 का डिफरेंस, यहां पे 15 का डिफरेंस, तो स्क्वायर माइनस 1 का तो डिफरेंस नहीं चल रहा है। सेम आप अप्रोच चेक करेंगे क्यूब के लिए बस। ठीक, यूपीएससी में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और 8th आप चेक करेंगे ऑल्टरनेटिव पे कि ऑल्टरनेट वाली तो सीरीज नहीं चल रही है, और 8 तो आपने चेक कर लिया। 9th आप चेक करेंगे कि प्राइम नंबर की तो कोई सीरीज नहीं चल रही है। ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि एक ही सीरीज के अंदर क्या होता है कि ये इससे रिलेशन होगा, इसका इससे रिलेशन होगा, इसका इससे, और ये यहां पे डिफरेंस होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा। तो ऑल्टरनेट सीरीज भी चल जाती है। तो आपको ये 6-7 चीजें चेक कर लेनी है। ठीक, और वो कई बार क्या होता है क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है कि इसके अंदर में सीरीज कौन सी लग रही है। तो चलिए जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन ही सोल्व करके दिखा देता हूं। ठीक, प्रीवियस ईयर तो मैंने उसमें कराया ही था, यहां पे मैं आपको सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं। ओके, तो यहां पे किस कंसेप्ट, देखो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, सर 7 का डिफरेंस चल रहा है। यहां पे कितने का 10 का, यहां पे कितने का 13 का, यहां पे कितने का चल रहा है सर 16 का,
और यहाँ पे कितने का चल रहा है सर 19 का। तो कुल मिला के आपको सीधा सीधा पता चल गया सर +3 हो रहा है। 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19 और 19 + 3 कितना आएगा 22। और सर 68 में 22 जिस टाइम पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर 90 आ जाएगा। ठीक 90 सीधा आंसर हो गया। कई बार आपको प्राइम नंबर की सीरीज चल जाती है। ये देखिए 23 के बाद जो प्राइम नंबर आया 23, फिर 31, यहां पे आपको बताना है कौन सा आएगा, फिर 41, फिर 43, फिर 47 है। तो सर 23 और 29 के बीच में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं आया है। 24 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, तो 29 है। तो सर कुल मिला के ये देखना है कि अब 31 और 41 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक वही तो चेक करना है। तो 31 और 41 के बीच में सर 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 33 नहीं है, 34 नहीं, 34 क्यों नहीं है क्योंकि 17 × 34, 35 नहीं है, 5 से डिविजिबल है, 36 भी नहीं है, 37 सर 37 एक बार को हो सकता है, 38 नहीं है, ठीक 39 भी नहीं है और 40 भी नहीं है। तो कुल मिला के क्या आएगा सर 37 इज अ प्राइम नंबर, जो कि यहां पे आएगा। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। मैं आपको कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के फॉर्मूले दिखा देता हूं। देखो कई बार क्या होता है वो आपसे पूछ लेता है कि टॉप से इसकी पोजीशन क्या होगी, बॉटम से क्या पोजीशन होगी। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि टोटल मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए, टोटल स्टूडेंट पूछे जाते हैं और आपको वो पोजीशन दे देता है, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख लीजिए, टोटल +1 इक्वल टू लेफ्ट से स्टूडेंट प्लस राइट से स्टूडेंट। सेम फॉर्मूला टॉप और बॉटम के लिए हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट टॉप से दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट बॉटम से दिए गए हैं। ठीक तो ये एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ठीक बाकी और मैं क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा और आपको यही कंसेप्ट को डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ सीसेट क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, जो कि है सिर्फ ओनली ₹999 में। तो जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन में दे देता हूं, या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक कि A is 10th फ्रॉम लेफ्ट, ये टाइप भी मैं पूरे टाइप कराता हूं कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मैंने हर एक टॉपिक को इस तरीके से डिवीजन करके बताया है कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके का नहीं बन सकता है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको सीसेट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जैसे क्वेश्चन है कि A is 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड B is 15th फ्रॉम राइट, व्हेन A and B exchange their positions, the B becomes 15th from the left. What is the new position of B from right? तो यानी कि B की पोजीशन दे रखी है, आपको बताना है कि राइट से क्या पोजीशन होगी B की। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक कि क्या इसका आंसर होगा। मैंने आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया, तो आप इसमें सीधा वही फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर इसका दे सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।